जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक वेबसाइट 2006 में बनी गुरुजी की पहली, और गुरुजी ने बोला कि बंद करो इसको। जर्नलिस्ट आते थे, गुरुजी ने कहा जर्नलिस्ट अलाउड नहीं है, दे कैन कम एट संगत बट नॉट एज जर्नलिस्ट। क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा बोलते थे ये जगह ऐसा है दरबार, ये बाय इनविटेशन ओनली है, मतलब मैं जिसको चाहूंगा वही यहाँ पे आएगा, इसकी पब्लिसिटी नहीं करनी है। उस समय गुरुजी ने इस तरीके से किया हुआ था। जब प्राइम मिनिस्टर भी आते थे, मिनिस्टर्स भी आते थे, हर तरह के लोग, कॉमन मैन, हर तरह के लोग आते थे वहां पे। जिसको गुरुजी ने ब्लेस करना वो बुला ही लेते थे गुरुजी। जैसे आज हम दरबार में बैठे, बिजी भी होते हैं, काम सबको होता है, रीजंस भी हो सकती है नहीं आने की और आने की भी हो सकती है। तो गुरुजी महाराज का जन्म डुगरी करके गांव है पंजाब में, वहां गुरुजी महाराज का जन्म हुआ था। और बचपन से जो गुरुजी के साथ एक दो जो गुरुजी के बहुत क्लोज दोस्त हैं, वो बोलते थे कि तब से कुछ अद्भुत चीजें होती थी। गुरुजी बताते चल इसको बच्चा होगा, इसका ऐसे होगा। तो वो छोटे थे तो कई हैं ऐसे, आप यूट्यूब पे देखिए, सत्संग है, शिव अंकल के बहुत अच्छे सत्संग है बचपन के। तो उस तरीके से जब बड़े हुए तो जब उनके पास सेवादार थे, वो बताते हैं कि गुरुजी ने उनको बताया कि एक बार गुरुजी, अब तो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो गई है अपने डुगरी गांव में जहां गुरुजी का घर है गांव में, तो सामने बहुत बड़ा एक ओपन खेत था वहां पे। तो एक दिन अपने मदर के साथ बैठे हुए थे, बोले कि 3 ग्लास चाय बनाओ। तो उसके बाद कोई नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने चाय प्रसाद बनाया। तो कुछ टाइम के बाद वहां पे 3 टॉल सिक जेंटलमैन आए खेत से और बैठे, चाय प्रसाद पिया। थोड़ी देर के बाद गुरुजी उनके साथ चले गए। तो बोलते हैं कि गुरुजी कई साल के लिए पता नहीं था कि गुरुजी कहाँ गए हैं। फिर गुरुजी ने जलंधर में एक घर है डिफेंस कॉलोनी में, वहां गुरुजी ने बैठ के वहां पे गुरुजी ने ब्लेस करना शुरू किया संगत को। और वहां से मतलब संगत को पता चला कि गुरुजी हैं। गुरुजी तब तो सोचते थे इमेंस पावर वाले गुरुजी हैं, किसी ने भगवान हैं, शिव हैं, ये सोचा नहीं। और आप देखेंगे बड़े मंदिर में भी जाएंगे कि यूनिक कॉम्बिनेशन है, शायद कहीं नहीं मिलेगा। शिव जी का मंदिर है और उसमें गुरबानी चलती है। कहाँ ये कॉम्बिनेशन है? कोई पंडित नहीं है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है, कोई रिलीजियस। गुरुजी के पास लंगर मिलता है, ब्लेस्ड है, चाय प्रसाद ब्लेस्ड है। गुरुजी ने कभी फास्टिंग को एंकरेज नहीं किया। गुरुजी ने ऐसी कोई चीजों से डिस्पेल किया है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक मेरी चाची अब वो नहीं है, तो उनको शौक होता था चलो मैं भी चलूंगी, आप जा रहे हो। तो नवरात्रे थे तो बोली मैं जाऊंगी जरूर पर लंगर नहीं खाऊंगी। तो ठीक है, बार बार बोले मैं जाऊंगी जरूर पर लंगर नहीं खाऊंगी। तो गुरुजी का एक ही लंगर बनता था, एक जैसा लंगर बनता है, क्योंकि गुरुजी ने इन चीजों से ऊपर उठाया, एटलीस्ट टू हिज डिसाइबल्स। सबकी अपनी अपनी बिलीफ है। हो गया सब कुछ। जब हम वापस आ रहे थे वो कहती है ओ मैं तो भूल ही गई, मैं तो लंगर कर लिया वहां पे, मेरा तो फास्ट था, ये हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ उनको, शी वाज फाइन। गुरुजी ने जैसे दिमाग से वो मिटाई दिया उनके कि फास्टिंग है। गुरुजी इन चीजों से ऊपर उठाते थे। इसी तरह से जैसे गुरुजी बोलते थे, जो पंडित बोलते ये पत्थर पहन लो, ये रिंग पहन लो, ये सब चीजों से कुछ नहीं होता। इनफैक्ट दे इंटरफेयर विद माई ब्लेसिंग्स। तो जब हम गए थे, मैं भी बहुत डायर सिचुएशन में था, तो सब पंडितों से ताबीज भी था, सारे रिंग्स में वो स्टोन्स भी थे, तो डर लगता था कि उतारा तो मर गए। तो पर गुरुजी ने ऐसी हिम्मत दी, धीरे धीरे करके सारा कुछ गायब हो गया। कई साल हो गए, सब कुछ ठीक ठाक अच्छा ही चला, खराब नहीं हुआ। तो गुरुजी इन चीजों से उठाते थे। तो जब बात करते हैं जलंधर में, जैसे तो एक मेरी मौसी है, वो नोएडा में रहती है, उनके हस्बैंड आर्म फोर्सेस में थे। तो उनके पास एक लेडी कहती है वो जलंधर में थी तो पोस्टेड थे, तो वो गुरुजी को वहां से जानती हैं। तो मैंने कहा पता लगाओ कैसे जानती हैं। तो बोली गुरुजी इस तरह के अटायर्स नहीं पहनते थे जो आप पिक्चर में देखो, तब गुरुजी बड़े सिंपल से अटायर में होते थे। वो भी किसी ने गुरुजी से पूछा कि आप ये अटायर्स क्यों पहनते हो? कहते हैं ऐसा ये संगत के लिए करना पड़ता, नहीं तो गुरु को गुरु नहीं मानते। गुरुजी ये कहते थे, एंड दैट्स ट्रू, राइट? क्योंकि सब समझते हैं गुरुजी बैठे होंगे, भाषण देंगे बैठ के, यहाँ पे सबको ब्लेस कर रहे होंगे, ब्लेस तो कर ही रहे, पर गुरुजी ने कोई भाषण नहीं दिया। सिर्फ एक बुक गुरुजी ने बोल के बनवाई थी जो लाइट ऑफ डिविनिटी है। वो पीडीएफ फॉर्म में भी अभी है, प्रिंटेड फॉर्म में तो नहीं है, यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास है। जो नई संगत है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, प्लीज बाहर निकले हमें बताइएगा, वहां पे विल ऐड यू और उसमें हम वो डाल देंगे। अब ब्यूटी उसकी क्या है किताब, एक्सपीरियंसेस तो हैं, कई बार दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, और मेरी वाइफ तो रोज ही करती हैं कि रैंडम पेज नंबर खोलती है, उसमें जिसका भी एक्सपीरियंस होता है उसमें आंसर मिल जाते हैं। आप ट्राई करिए। मतलब हमने सोचा गुरुजी ने ऐसे नहीं लिखवाई है
कि गुरु जी के दरबार में कुछ भी ऐसे नहीं हो जाता, कोइंसिडेंस से नहीं हो जाता। तो जलंधर में वो जो मैं वापस जाता हूँ, जो वो कर्नल थे, उनकी वाइफ वहां पे थी, कहती है बस ऐसे ही थे, पतले से थे, तो कोई ले गया उनको वहां पे। उसके बाद एक दिन उनके घर आ गए वो, तो उन्होंने अपने हस्बैंड ने बोला मुंडा जी आ गया साढ़े घर, मतलब लड़का सा आ गया हमारे घर में, तो ये तो आ गए, बोले चाय पिलाओ। तो उन्होंने चाय पिला दी उनको वहां पे। फिर कुछ टाइम के बाद फिर आए उनके पास, बोले 20 संगत ले आए, बोला चाय पिलाओ सबको। उनके पास दूध नहीं, कहते कोई बात नहीं, आप जितना डालो चाय बन जाएगी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक चमत्कार जैसे छोटे छोटे बता रहे, क्योंकि अब ये भी एक्सपीरियंसेस नहीं बताएंगे, बोलेंगे तो फिर गुरु क्या जो चमत्कार नहीं, गुरु क्या जो ब्लेसिंग नहीं, गुरु जी क्या जो लाइफ नहीं दी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि एक बार ऐसे आगे संगत को लेके बोले सबके लिए लंगर बनाओ। अपना उतना खाना मतलब बनाने के लिए गुरुजी किचन में गए, पतीले का ढक्कन खोला, देखा, उसको बंद किया, बोला ठीक है अब सर्व करो। तो बोली मेरे को यहां से पता चला धीरे धीरे कि ये तो बहुत ही स्पेशल कोई आत्मा है। तो इस तरीके से गुरुजी का। फिर आज कोई बात कर रहे थे, बोले कि हम हर फेथ में जाते हैं, मैं अपने बच्चे के लिए हर फेथ में जा रही हूँ, और जो भी डिस्ट्रेस में होता है वो सब कुछ करता है, हम भी कर चुके हैं। वो सोचता है कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग मिल जाए, और हर फेथ में अच्छा, हर जगह से। गुरुजी महाराज के पास हर फेथ में संगत आती थी। तो एक जब सत्य साई बाबा फिजिकल फॉर्म में थे, तो एक संगत आती थी वहां से, तो वो वहां भी जाते थे, यहाँ भी। उनके दिमाग में यही था, तब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, कि मैं वहां जाऊं या गुरुजी के पास जाऊं। हमेशा वो रहता ना कि गलत तो नहीं कर रहे, वहां से कम कर दिया, हम पहले इस मंदिर में जाते थे, अब गुरुजी के पास ज्यादा, तो गिल्ट होता है। एक दिन ऐसा ही था, तो किसी सेवादार जो गुरुजी के साथ, तो मैं गुरुजी से मिलवाया, बोला कि गुरुजी इनकी ये प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने बोला एक पेपर लाओ, तो उस पर गुरुजी ने कुछ लिखा और फोल्ड करके उनको बोला ये पेपर आप ले जाओ और सत्य साई बाबा को दे देना। अब दोगे कैसे आप? तो दोज ऑफ यू हु नो, सत्य साई बाबा की बहुत हजारों में लोग बैठते थे, तो हाथ पे वो एक पेपर लेके बैठते थे कि वो आके रैंडमली पिक करते थे, और रैंडमली जिसको पिक कर लिया फिर वो अंदर बैठ के 20-25 जो भी थे सत्य साई बाबा के साथ ऑडियंस मिलती थी उनको। तो इन्होंने भी वो गुरुजी का लिया, इनका पिकअप हो गया, और अंदर गए तो उन्होंने खोला, उन्होंने बोला ही इज माई फादर। अब ये उनके अपने मुंह से है। गुरुजी ने कहा था कि कोई भी फेथ को फॉलो कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 10 मिनट दिन में कभी भी से थैंक यू टू वॉट एवर यू बिलीव इन। तो हम देखते थे वहां पे कि हर फेथ के, अब यहाँ भी अब हर फेथ के बैकग्राउंड के संगत आनी शुरू हो गई, हर बैकग्राउंड की। तो एक बार हम लोग, मैं मेरी आंटी वहां पे थे, तो एक कांची पीठ से फ्रॉम तमिलनाडु, तो एक आए वहां पे बहुत जैसे लर्नेड, उनके ग्लोइंग पर्सनैलिटी, पूरा उन्होंने धोती डाले हुई और शॉल डाले हुए, और यहाँ पे पूरा वो लगाया हुआ नामम, साथ में उनके 2-3 मतलब सेवादार या चेले थे, और वो आए गुरुजी के पास और लंबे लेट गए गुरुजी के सामने, बिल्कुल पैरों में, बिल्कुल दंडवत प्रणाम। हम सब देख रहे थे, गुरुजी के दरबार में कई चीजें देखने को मिलती थी। फिर खड़े हुए, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, और एक बहुत अच्छी शॉल लेके आए थे, सिल्क की गुरुजी के डाली, गुरुजी ने ग्रेसफुली एक्सेप्ट करी, वो बैठ गए, चले गए। तो ऐसे ऐसे सीन वहां पे, उससे आंसर मिलते थे कि हमें, कि हर फेथ के, हर लेवल के गुरुजी महाराज के दरबार में आते हैं, और सब ब्लेस होते हैं इस दरबार में। एक बार गुरुजी महाराज की मदर की जब डेथ हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली में दरबार गुरुद्वारे में जाके भोग कराना चाहता हूं, उनका डेथ के बाद कराते हैं। तो सेवादारों ने पता किया, उन्होंने कहा गुरुजी अभी तो अगले 6 महीने के लिए तो डेट ही नहीं मिल रही है, दरबारों को तो बिल्कुल गुरुद्वारे में तो फुल है बिल्कुल। गुरुजी ने कहा नहीं जाके फिर से देखो। गुरुजी ऐसे बोलते थे। गए वहां पे, तो गुरुजी ने बोला चल मैं भी चलना, तो गुरुजी साथ में गए। तो वही गुरुद्वारे में, वही बुक में जहां बिल्कुल डेट नहीं थे, गुरुजी ने कहा अच्छा खोलना करो, एंड वहां पे वही सेवादार ने जो बताया कि बोला बिल्कुल ब्लैंक पेज, ऐसे इस तरीके से। तो जो वहां पे जो ज्ञानी थे, जो वहां पे बैठ के जो बीड़ा होता है होली बुक के पास, तो गुरुजी ने उसे उनके साथ एंगेज किया, उनको ब्लेस किया वहां पे। और जो सत्संग हमने सुना, उसको वही सत्संग था कि उन्होंने बोला कि मैं आया हूं यहाँ पे और मेरे भोग कराना है। तो जब उन्होंने देखा कि ये बुक में तो पहले अपॉइंटमेंट नहीं थी, अब सडनली क्लियर अप हो गए, तो ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। तो गुरुजी ने कहा मैं तेनू ब्लेस करना आया। बोले कि अपनी जो सेवा है ना ठीक से किया कर। तो वो बोले कि गुरुजी मतलब समझा नहीं। कहते इस दिन तेरी रात में सेवा थी, यू स्लेप्ट थ्रू योर सेवा। तो उसने कहा हाँ गुरुजी मैं सो तो गया था। तो गुरुजी इस तरीके से जाके, मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि एक जनरल कपूर अभी नहीं रहे हैं, वो उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं फेथ का, कि
एक बार गुरुजी ने रात में लंगर वगैरह हो गया था, बिठा के बोला कि रिलीजन के बारे में क्या जानते हो, एंड कुरान का बताया, होली बाइबल का बताया, उसके बाद गुरबानी का बताया उसी लैंग्वेज में। देन आफ्टर दैट ही सेड क्या समझ में आया, तो उन्होंने कहा मुझे तो ज्यादा समझ में नहीं है। ही सेड यही है कि भाई सिंपल है, एवरी रिलीजन इज वन। किसी का अच्छा कर सकते हो तो करो, अच्छा नहीं कर सकते बुरा मत करो। तो गुरुजी का दरबार जो यहाँ पे अभी हम उसी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। ये जो शब्द कीर्तन है, शब्द है गुरुजी के हैंड पिक्ड है। बहुत कम लोग पंजाबी जानते हैं, पूरा समझते हैं। गुरुजी कहते थे सुनो, जो समझना है वो अपने आप मैसेज धीरे धीरे मिल जाएगा जिस दिन मिलना है। इसी तरह गुरुजी के दरबार में ये था, मानो मांगो नहीं। बहुत मुश्किल होता है कि अगर मेरे को मान लिया तो मांगने की जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज मांगते हैं। हमसे गुरुजी जो आप ब्लेस करोगे मेरे लिए बेस्ट है, और मुझे वो ब्लेसिंग दो कि जो मेरे और मेरे फैमिली के लिए बेस्ट है। आप आइएगा यहाँ पे, जो बच्चों को लेके आए उनको लेके आइए, जब ला सकते नहीं ला सकते कोई बात नहीं है। गुरुजी कहते थे एक भी मेंबर आ जाए पूरी फैमिली को ब्लेसिंग